खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और अलकादर नाम में आप तमाम नाजरीन की सलामती हो। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी हारून सलामत और आप देख रहे हैं मेरी गवाही। नाजरीन, इस वक्त हम इब्राहिम वर्शिप स्टूडियो में मौजूद हैं और आप प्रस्तश एंड 27 टीवी नेटवर्क के तमाम नाजरीन के लिए हम खुदावंद से दुआ गो भी हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे। और उससे भी बढ़कर हमारे लिए ये खुशी की बात है कि खुदावंद की खादमा पास्टर नसरीन इमानुअल इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम मेरी गवाही में मौजूद है और हम शुक्रगुजार हैं आपकी आमद के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना तारुफ हमारे नाजरीन को बताएं। थैंक यू ब्रदर जी, इस बात के लिए आपने मुझे इस मेरी गवाही प्रोग्राम में इनवाइट किया और इब्राहिम वर्शिप टीवी के लिए मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसके तवस्सुस से हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अपना तारुफ करवाना चाहती हूँ ब्रदर जी कि मैं खुदा की खादमा, मेरा नाम पास्टर नसरीन इमानुअल है और मेरे 2 बेटे हैं वो भी हमारे साथ खुदा की खिदमत में सरगर्म हैं। और मेरे शौहर पास्टर इमानुअल मैसी खुदा के परस्तार हैं जो खुदा की वर्शिप करते हैं और गाकर खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बहन की जानिब से हमने सुनी कि ये पूरा घराना खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। और याद रहे कि जो घराने खुदावंद की खिदमत करते और उसके नाम को जलाल देते हैं वो बाबरकत घराने हैं। और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद की बंदी के लिए कि उन्होंने अपने बेटों की तरबियत इस हिसाब से की है कि वो भी इनके साथ मिलकर, इनके शौहर के साथ यानी अपने वालिद वालदा के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। और इसके बाद पास्टर नसरीन इमानुअल साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शादीशुदा ज़िंदगी से पहले भी क्या आप खिदमत में थे? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मैं जब बचपन ही से मेरा खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक था। मैं बाकायदगी के साथ चर्च जाया करती थी, कैथोलिक चर्च में। वहाँ हमारी ट्यूसडे को हर ट्यूसडे इबादत हुआ करती थी और मैं बाकायदगी के साथ जाया करती थी, बड़े शौक के साथ जाया करती थी। अभी मैं छोटी क्लासेस में थी, प्राइमरी क्लासेस में थी, तो खुदा के साथ मेरी एक लगन थी। हालांकि मैं उस तौर से खुदा को नहीं जानती थी, लेकिन मेरी ये हैबिट थी कि मैं जो है बाकायदगी के साथ खुदा के हज़ूरी में जाना। हालांकि हमारी फैमिली में कोई उस तौर से खुदा के साथ ना चलता था, ना बाकायदगी के साथ चर्च जाया करता था, लेकिन खुदा का शुक्र है खुदा ने मुझे ये मौका देता था कि मैं खुदा उनके हज़ूर जाती। और फिर जब जैसे जैसे मैं ग्रो हुई और बढ़ी तो खुदा ने एक और मुझे मौका दिया कि हमारे इलाके में एक भाई मुबशर रियाज, उनको खुदा ने ये विजन दिया और ये खुदा ने उनको आवाज़ दी कि घर घर जाकर वो दरवाज़ों को नॉक करके वो लोगों को खुदा की हैकल में आने की दावत देते हैं। और वो हमारे घर में भी एक दिन आए और वो बाकायदगी के साथ बल्कि हर रोज़ आया करते। और उन्होंने कहना कि वो पेंटिकॉस्टल थे और वो खुदा की खिदमत में सरगर्म थे। उन्होंने कहा कि आप बहन जी आप ज़रूर चर्च आया करें। तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा विज़िट किया और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि चलो भाई हम ज़रूर आएंगे। और वो जब मैं चर्च में गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी इबादत देखकर। उस वक़्त काफ़ी ये रुझान था कि पेंटिकॉस्टल जो लोग थे बड़े जो शुक्रोश के साथ इबादत किया करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ बेदारी को देख के, वर्शिप सुनकर, कलाम सुनकर, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर हम लोग कुछ और हमारे दोस्त थी और हम मिलकर जो है मेरी सिस्टर हम मिलकर रेगुलर चर्च उनका लगा करता था, तो हम वहाँ पर इबादत के लिए जाया करते थे। और इसके बाद ऐसा हुआ कि खुदा ने कि खादम ने कहा कि भाई कुछ दिनों के बाद रूह कुदस के पानी के बपतिस्मे होंगे, तो उन्होंने पानी के बपतिस्मों के लिए लोगों को तैयार किया। तो उनमें हम भी शामिल थे, मैं और मेरी सिस्टर। उन्होंने हमें भी, उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जब मैंने पानी का बपतिस्मा उस खादम के तवज्जुह से कुछ काफ़ी लोगों के साथ मिलकर हमने गुरु मंदिर चर्च में जाकर रेवरेंड बहादुर जॉर्ज, उनके वसीले से खुदा ने मुझे पानी का बपतिस्मा दिया और यूँ मैंने मसीह को कबूल किया। जी, तो बड़ी खूबसूरत बात बहन ने हमें बताई है। तो बुआ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब खुदा ने आपको रिश्ता अज़दवाज के पाक बंधन में बांधा, तो रिश्ता अज़दवाज के पाक बंधन में बंधने के बाद आपने अपने शौहर के साथ मिलकर खुदा के खादिम के साथ मिलकर जो खिदमत की है, तो उसका तजर्बा कैसा रहा है, वो भी ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए। जी ब्रदर जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी हमने मसीह को इस तौर से कबूल नहीं किया था जिस तरह से एक हम रूहानी ज़िंदगी का हमारा सफ़र का आगाज़ नहीं हुआ था। लेकिन जब हम इस इलाके में आए लियारी 35C में, तो एक खुदा के खादम भी अक्सर गवाही देते रहते हैं। वो ज़रूर जब खुदा उनको मौका देगा तो वो भी ज़रूर गवाही को शेयर करेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदा ने अपने खादम को पहले आवाज़ दी, यानी मेरे शौहर घर में दुआ किया करते थे।
और उन्होंने मुझसे कोई कलाम नहीं किया कि आप भी अपनी जिंदगी, आप भी दुआ किया करें या आप अपनी जिंदगी मसीह को दें। उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा कलाम नहीं किया। लेकिन जब वो घर में दुआ करते थे तो मुझे भी एक तहरीक हुई और मेरे अंदर भी एक समझ लें कि मैं भी रिवाइव हुई कि मुझे भी खुदा के हुज़ूर झुकना है और दुआ करनी है। और मेरे शौहर जब दुआ करते थे, उनकी दुआओं का समर ये हुआ कि खुदा ने मेरे ज़हन को भी खोला और मैं भी खुदा के करीब आ गई। और मैंने इस बात का फैसला लिया कि मैं आज के बाद खुदा की खिदमत किया करूँगी। और हमारी जब गली में एक खुदा के खादम उन्होंने चर्च का खिदमत का आगाज़ किया, अभी मैं नया चर्च शुरू हुआ था, तो मुझे भी शौक था कि मैं नए लोगों में जाकर काम करूं। तो वहाँ पर मैंने जाके ब्रदर जी, मैंने भाई को खुद ही पास्टर जी को कहा कि मैं यहाँ पर आपके साथ खिदमत करना चाहती हूँ। तो कोई भी खादम, मैं समझती हूँ कि कोई भी खादम जो है ना वो डिनाई नहीं करेगा, वो खुशी से वेलकम कर देंगे नए लोगों को। तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से कहा कि आप ज़रूर आएँ। और वहाँ पर मुझे उन्होंने सीनियर संडे स्कूल टीचर के तौर पर जो इंट्रोड्यूस करवाया पहले दिन ही, हालांकि मैं उनके चर्च की भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ सीनियर टीचर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ मुझे वुमेन मिनिस्ट्री में एज ए जो है वो लीडर जो है उन्होंने मुझे वहाँ पर मेरा अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पर खुदा की खिदमत को करेंगे। तो खुदा का शुक्र है, वहाँ पर भी खुदा मुझे इस्तेमाल करता रहा। मैं फिर इस तरह से खुदा ने मुझे 3.5 साल के बाद मेरे शौहर को और मुझे, हम दोनों को एज ए मुबशराना तौर पर हमारी मखसूसियत हुई और हम खुदा की खिदमत करते रहे एज ए मुबशर के तौर पर। मेरे शौहर वर्शिप किया करते थे, वो गीतों के ज़रिए से खुदा के कलाम को खिलाया करते थे और मैं कलाम के ज़रिए से और इस तरह से खुदा की खिदमत को सर अंजाम देती। मुझे ज़्यादा ब्रदर जी ये बोझ होता है कि रूहों को जीता जाए, खुदा के लिए रूहों को जीता जाए, ताकि आसमान की बादशाहत के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया जाए ताकि रूहें बचें। ये खुदा ने मुझे खास बोझ दिया। मैं लोगों के लिए बोझ रख के फिक्र करती हूँ। और इस तरह से खुदा कुछ साल गुजरने के बाद जब हम वर्ल्ड विटनेस चर्च में रेवरेंड बिशाल साहब के चर्च में हम बहुत साल खिदमत करते रहे, तकरीबन हमने 16 साल वहाँ पर खुदा की खिदमत को सर अंजाम दिया है। इसके बाद हम दोनों ने सेमिनरी की, लाहौर कोट लखपत से न्यू थियोलॉजिकल लाइफ सेमिनरी से हमने सेमिनरी की, मेरे शौहर ने और मैंने दोनों ने। और इसके बाद हम दोनों को एज ए पास्टर जो है हमें मखसूस किया गया और खुदा उनका शुक्र है कि फिर हमने अपने चर्च को का आगाज़ किया। हम अपने घर पे ही चर्च करते हैं, होम चर्च है हमारा, तो वहाँ पर हम खुदा के खिदमत को कर रहे हैं और खुदा उनका शुक्र है हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, वो भी खुदा की परस्तिश में हमारे मददगार हैं और खुदा उनका शुक्र है, खुदा काम कर रहा है और खुदा उनके नाम को जलाल मिल रहा है। जी, तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी ज़बरदस्त गवाही जो हमें सिस्टर की जानिब से सुनने को मिली। तो सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तकरीबन आपको खिदमत करते हुए कितना अरसा हो चुका है? ब्रदर जी, मैंने 2013 में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया था जी। और ये साल मेरे लिए बड़ा ब्लेसफुल साल है और खुदा का शुक्र है, शुक्रगुजारी करती हूँ कि तकरीबन 11-12 साल मुझे हो गए खुदा के खिदमत करते हुए। अप्स एंड डाउन्स बहुत मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में और ये हमारे अंदर ही कमियाँ होती है बाज़ औक़ात के, हम किसी सबब से उन बरक़ात से या खुदा की हज़ूरी में उस दौर वक्त ना देने के सबब से कभी हमारी ज़िंदगी में कमियाँ आ जाती हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा फिर से हमें उठा खड़ा करता है और अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदा की शुक्रगुजारी है। जी, तो सिस्टर जी, मैं चाहता हूँ जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि खुदा आपको बे औलाद जोड़ों के लिए भी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, खुदा ने आपको ये बरकत दे रखी है कि आप उनके लिए दुआ करती हैं, तो यकीनन खुदा अपने आसमान को खोलता है, उन्हें बरकत देता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तजर्बे को भी ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और ये मेरे पास खुदा ने मुझे एक बड़ी अच्छी बरकत दी है और मैं इस बात के लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। बहुत सारे बहनों को खुदा ने मेरे वसीले से ब्लेस किया ब्रदर जी, 8 साल, 10 साल, 12 साल और इस तरह से खुदा ने बड़े ज़बरदस्त खुदा काम करे। नस्ली लानते जो कि कई अरसा दराज से बहनें जो इस तरह से जोड़े बेलाते, खुदा ने उनके लिए मुझे इस्तेमाल किया है और ये मुझे एक मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से खुदा ने मुझे ब्लेसिंग दी है। और मैं बताना ये चाहूँगी कि मैं 2019 की बात है कि मैं रोज़ों में ठहरी हुई थी और मैं एक दिन घर पे दुआ कर रही थी। तो दुआ करते करते रूह कुदस ने मुझे तहरीक दी और रूह कुदस मुझे उठा कर ले गया और मुझे कहते कि उस चर्च में एक हमारे
इलाके में इबादत हुआ करती है जुम्मे वाले दिन, तो वहाँ पर खुदा का रूह मुझे ले गया और मैं पूरे रास्ते में दुआ करती गई ब्रदर जी। और जब मैं वहाँ पर पहुंची तो मैंने खुदा के खादम ने जब कलाम को बयान किया, कलाम के बाद वो हीलिंग सेशन करने को थे और हीलिंग सेशन करने से पहले वो उन्होंने सबको खड़ा कर दिया और वो रोया बताने लगे, उनको खुदा रोया दिखाने लगे और उन्होंने बताया कि मैं देख रहा हूँ कि सिस्टर जी को, यानी उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे खूबसूरत बच्चे हैं जो बहन को खुदा दे रहा है और ये दूसरों को दे रही है। तो उन्होंने फिर मुझे मस्जिद के सामने बुलाया और उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप सामने आए। तो जब मैं सामने गई तो मैं बड़ा डर भी रही थी, थोड़ा काम भी रही थी। मैंने कहा इतने बड़े खादम है और खुदा ने इनको खुद इतनी हीलिंग की बरकत दी है, खुदा इनके वसीले से इतने लोगों को ब्लेस करता है। तो वो मैं उन्होंने कहा कि आप सिस्टर जी हाथ रखिए बहनों पर, तो मैं दुआ कर, हम आपके पीछे दुआ करते हैं। और वो दिन और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा इस हवाले से भी काफ़ी इलाके में मुझे लोग जानते भी हैं कि खुदा ने इनको इस नेमत के लिए ब्लेस किया। तो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा उनका काम करे और जिंदगी में बरकत पाई और घरानों में खुशहाली और खुशियाँ। मैं समझती हूँ कि मेरी इस ब्लेसिंग की वसीले जब किसी को बरकत मिलती है तो मेरी खुशी की कोई ब्रदर जी इंतहा नहीं होती। ये समझ लें कि अगर किसी की ज़िंदगी में खुशी ना हो, जिसके पास औलाद नहीं होती, उसको ही मालूम है कि उसको उसके दिल में कितना पेन होता है और जब वो इस बरकत को लेते तो उनकी ज़िंदगी की खुशी की क्या इंतहा होती है। तो मुझे फिर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती है, खुदा शुक्र है कि तू हमारी दुआओं को सुनता है। जी मैं ज़रूर उन बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ करूँगी जो अरसदराज से औलाद जैसी नेमत से महरूम है। तो आप बड़े ईमान के साथ खुदा उनके हुजूर में जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप ज़रूर ईमान के साथ इस दुआ को रिसीव कीजिएगा। जी ब्रदर जी हम दुआ करते हैं। खुदा उन कादर मुत्ती खुदा अल्फा और ओमेगा, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। मेहरबान खुदा, तेरा कलाम फरमाता है ईमान लाने वालों के दरमियान मौज़ात होंगे और खुदा तो ये भी फरमाता है जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा मेरी बहनें और खुदा ये भाई जो खुदा अरसदराज से औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तेरी हज़ूरी में है, बड़े ईमान के साथ है खुदा, मैंने इन्हें तेरे मज़बे पर लाती हूँ मेरे खुदा और तो सिल तमाश करती हूँ खुदा, तेरा रहम तेरा तरस मांगती मेरे खुदा। हर तरह की नस्ली बंधन और खुदा जुए टूट जाए जिंदगियों से और ये जिंदगी आजाद हो, औलाद जैसी नेमत को पाएं। तेरा कलाम फरमाता है औलाद तेरी तरफ से मेरास है और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है मेरे खुदा, वो अजर इन जोड़ों के लिए चाहती है मेरे खुदा। तेरा कलाम फरमाता है कि तू बांझ का घर बसाता है और उससे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदा इन जिंदगी के लिए, इन बहनों के लिए बरकत की दुआ चाहती है खुदा, इनकी जिंदगी में खुदा औलाद जैसी नेमत जारी हो ताकि ये तेरे नाम की गवाही देने वाले हों, इनके बंद रहम खुल जाए मेरे खुदा, तेरा फजल इन पर हो मेरे खुदा, तेरा रहम तेरा तरस हो मेरे खुदा, ताकि ये औलाद जैसी बरकत को पाएं, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। मैं चाहता हूँ सिस्टर जी आप तमाम प्रस्तुत 27 टीवी नेटवर्क देखने वाले तमाम बेटियों और बेटों को कोई ना कोई पैगाम दें ताकि वो पैगाम उनके लिए बरकत का बायस बने। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ज़रूर नाज़रीन को और जो हमारे नौजवान बेटियां और बेटे हैं, नौजवान बहनें हैं, उनको पैगाम देना चाहती हूँ। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त हाथ में तीर। सो हमें नौजवानी में मैं नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें उस वक्त को जो आपके पास गोल्डन टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना, हमें उस वक्त की कदर कीमत को जानना है और उसको ज़ाया नहीं करना। हमने उस वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना है और उस वक्त को खुदा के कामों में हमने वक्त करना है। हमें पाकीज़गी के साथ खुदा में बढ़ने की जरूरत है। अभी वो वक्त नहीं कि हम वक्त को ज़ाया करें दिगर कामों में, दिगर ऐसे फजूल बातों में जो कि जिनसे हमें कुछ फ़ायदा और कुछ हासिल नहीं है। हमें वो काम करने हैं जिसके वसीले से खुदा को जलाल मिले और हमने खुदा के लोग बनना है, खुदा की बेटियां बेटे बनना है, क्योंकि खुदा ने हमें शाही कहानियों का फिरका एक मुकद्दस कौम और एक मुकद्दस उम्मत होने के लिए बुलाया है। तो हम उसी सूरत में खुदा के बेटियां बेटे बन सकते हैं जब हम मसीह को कबूल करेंगे, जब मसीह के पास आएंगे तो फिर हम खुदावंद के हकीकी बेटियां बेटे कहलाएंगे। सो मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने वक्त को ज़ाया नहीं करें, तालीमी मैदान में भी आगे बढ़ें, लेकिन खुदा के कामों में भी हमें बढ़ने की जरूरत है। खुदा के नाम आपके चाल चलन से, उठने बैठने चलने फिरने से खुदा उनके नाम को जला लिए ताकि दुनिया देखे, दुनिया जाने के वाकई ये खुदा के लोग हैं, मसीह के पैरोकार हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत बातें, बहुत अच्छी गवाही हमने खुदा की खादमा के सबब से सुनी और हम शुक्रगुजार हैं इनकी आमद के लिए कि इन्होंने वक्त दिया और ये आए और इन्होंने आकर आप सब तक अपनी गवाही पहुंचाई। खुदा आप सबको बरकत दे। देखते रहिए प्रस्तुत 27 टीवी नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू।